और जाकर दासियों के संग डांस करती थी। ये बेटे आपका डिपार्टमेंट, ये रॉयल शाही इमाम स्विमिंग पूल, बेटे अकबर की रानी गुलाब जंग के पास। तो बेटे आज इसको हम बोलते हैं ना किंग साइज बेड, क्योंकि अकबर की 3 ऑफिसर 22 डिप्टी ऑफिसर। पहले कोई थाना कोई कचहरी नहीं था। देख रहे हैं आप, सीतरी काम को पसंद है। इसको बोलते थे पर्दा। अभी बाबा की खानदान यहाँ बच्चे लोग जो हैं अभी भी साइड में मदरसा पढ़ते हैं। वाइट वाली जो दरगाह शरीफ देख रहे हैं ना आप लोग, अकबर बादशाह ने एक लाल पत्थर से बनाई, क्योंकि अकबर शहंशाह को फतेहपुर सीकरी से एक लाल मिला था। लाल के मतलब समझते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ से एक बेटा मिला था, एक बच्चा लाल, इसलिए वाइट वाली जो दरगाह थी वो भी अकबर बादशाह ने लाल पत्थर से बनाई। अकबर का जो बेटा बड़ा हुआ था सलीम, मालूम पड़ा मैं इन्हीं की दुआ से, इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हूँ, तो रेड पत्थर को यहाँ साइड में लगाया। वाइट मार्बल राजस्थान से मंगवाने के बाद वो दरगाह शरीफ लगाया। जब आप लोग दरगाह शरीफ के अंदर जाएंगे, ऊपर जो गुम्बद दिखता है वाइट वाली, अंदर जाने के बाद उसको ऊपर देखना चाहता है जहाँ भी अकबर बादशाह के जंग का 450 साल पुराना लाल पत्थर लगा। लेकिन दरगाह शरीफ के अंदर लोग जाते हैं, या कोई रुपया, कोई रसीद, कोई पैसे का दान ले लेते हैं, या कोई देगे नहीं है, कोई भंडारे नहीं। जैसे बहुत सी दरगाहों पर, बहुत से मंदिरों पर लोग लेते हैं ना, रसीदें काटते हैं, पैसे का दान लेते हैं, फकीरे वगैरह बैठते हैं, ऐसे यहाँ कुछ नहीं। यह दान लेते हैं, वो लेते हैं एक चादर का दान। लेकिन अंदर जाने से पहले जो है सभी लोग अपना हाथ धोते हैं, अपना हैंड वॉश करते हैं। सेकंड नंबर सभी लोग अपना शर्ट रखते हैं, कवर यू हेड, और राइट पाँव से जो है सीधे पैर से अंदर एंट्रियाँ करते हैं, क्योंकि राइट पाँव अंदर रखने के लिए गुड लक होता है, लक्की भी होता है। अंदर लोग जाते हैं, अपने नाम लेते हैं, अपने बच्चों का नाम लेते हैं, अपनी फैमिली का नाम लेते हैं। अपने जोड़े का नाम लेने के बाद सभी लोग जो जाते हैं वहाँ अपनी अपनी कपड़े की चादरें पेश करते हैं, फैमिली के नाम से चादर पे डालते हैं फूल फ्लावर। जैसा भी लोग यहाँ मन्नतें करते हैं, अपनी चादर से धागा टच करने के बाद 3 साइड में बाबा साहब के अंदर जाली है, 6 लोग मन्नतों के लिए धागे बांधते हैं। एक गांठ लगाते तो एक मन्नत करते हैं, दूसरी गांठ लगाते हैं दूसरी मन्नत, तीसरी गांठ लगाते तो तीसरी मन्नत। एक मेंबर एक धागे से 3 मनोकामनाएं कर सकते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली में किसी के लिए भी। लेकिन मन्नत जो भी करते हैं वो अपने दिलों के अंदर रखते हैं, सीक्रेट, किसी को बोलते नहीं। हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे को मन्नत शेयर कर सकते हैं। जो अलोन होते हैं वो अपनी मन्नत किसी को नहीं बोलते। मन्नत आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जमा में नमाज के लिए लोग अभी भी 5 की जगह पर लोग नमाज प्रे करते हैं। 3 साइड के सामने ब्लू कलर का राइटिंग कुरान देखते हैं सर, जो गोल्डन कलर का उस पर पानी लगा हुआ है वो सोने का पानी है। 450 साल पुराना अकबर बादशाह के। उसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर ऊपर टॉप वो 80 फीट 80 फीट। ऊपर जो पेंटिंग है वो 450 साल पुरानी जहांगीर के डैम की चाइनीज पेंटिंग जिसको बोलते हैं। ये लैंड को देखो, ये अकबर टेम्पल सोने का था, गोल्ड। अंग्रेज लोग आए थे, ब्रिटिश लॉर्ड करते हैं सन 1905। इस गोल्ड को निकाला, उसके आसपास पीतल पे डाले, तो डुप्लीकेट 3 इंच जो देखिए सामने जो बना हुआ वो इमाम साहब के खड़ोने की जगह है, क्योंकि जगह पर खड़ो के इमाम साहब हर फ्राइडे वाले दिन जितने भी लोग यहाँ प्रे करने के लिए आते हैं सभी लोगों को वो खुतबा सुना। जाली इसलिए लगवाया, ऊपर का जो पत्थर होता है ना, पापड़ पत्थर जो फूलता है 500 साल पुराना बिल्डिंग वो गिरता है, जाली लगवाया। आइए, इसका कहाँ के ये जो कारीगर से बनाए हैं इसको? चीज़ है ये कहाँ से आए थे? यहाँ के लोकल लोग बनाए, कोई बाहर से कोई नहीं आया बनाने में।
फतेहपुर सीकरी की बुलंद दरवाज़ा देख के हम बाहर आ चुके थे और अभी बारी थी जोधा बाई की पैलेस घूमने के लिए। ये जो देख रहे थे ये था टिकट काउंटर और हम टिकट खरीद के निकल चुके थे जोधा बाई की पैलेस में। गाइड भैया वेट करके बैठे हुए थे अंदर, जिसके साथ हम लोग घूमने वाले थे पूरी की पूरी जोधा बाई की पैलेस। झील का महल सेम लाइक ए बुद्धिस्ट मंदिर, 176 पिलर, 84, 56, 20, 12, 4। राजा रानी ऊपर जाकर हवा खाते थे, एंजॉय प्लेस हवा महल। रुकोई रानी उस जमाने में ईद का चांद देखती थी। जोधा रानी रात में मेमसा करवा चौथ का चांद सुबह जल चला के अकबर के लिए पूजा करती थी। कृष्ण रानी बाबू विदेशी थी, अच्छा मौसम होता था और जाकर दासियों के संग डांस करती थी। ये बेटे आपका डिपार्टमेंट, ये रॉयल फैमिली के बच्चों का स्कूल था, पाठशाला। हम लोग बोलते उर्दू में लाइक ए मदरसा। उस ज़माने में पढ़ाई जाता था अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू। टीचरों के नाम अबुल फैजी, ये अकबर के नौरत्नों से मेरे दो भाई थे। इन्होंने बेटे तो किताब लिखी, आईने अकबरी, अकबर मायना। बेटे दीवाने आम, लोकसभा, जनता दरबार। अकबर के टाइम में जो क्राइम होते थे, फांसी जेल नहीं, हाथी गुनहगार को पैर से कुचल के मारता था ताकि लोगों में दहशत बने तो क्राइम नहीं होते थे। दीवाने खास, राज्यसभा। अकबर उनके 9 एडवाइजर मेमसा नौरतन, बीरबल साहब, टोटमल, तानसेन बैठकर एक खास मीटिंग करते थे। राज्यसभा, लोकसभा। बेटे वो अकबर का ट्रेजरी हाउस, मनी बैंक। अकबर के टाइम में नो पेपर मनी, गोल्ड कॉइन, सोने चांदी के सिक्के। अभी हम शोरी और लेट सब घोरे लोग हैं, एम्प्टी फॉर यू। बेटे बराडो में अकबर की रानियाँ आई स्पाइस खेलती थी, हाइड एंड सीक, आँख मिचोली। कभी राजा खेलता था, बोलता था गुड एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बेटे इसको चौसर बोलते, पासा। महाभारत में रंगीला। मैम साहब बेटा अकबर इंडिया का राजा था, गोटी नहीं, इसको रियल पीपल औरतों से खेलता था। तो मैम साहब 16 दासियों को खड़ी करते थे कलरफुल कपड़े पहनाकर, या जोधा अकबर बैठकर कौड़ी फेंकते थे। उनको जब इशारे करते बेटे चाल के लिए, तो मैम साहब वो डांस करती जाती थी। आजा बेटा। अब मैम साहब ने खुश हो। मैम साहब आपने मूवी देखी ना शाहरुख खान की परदेश, तो बेटे वो गाना यहाँ होता था, नहीं होना तो हो गया प्यार। शाहरुख खान फाइट है, यहाँ से महिमा चौधरी भक्ति थी। हाँ बेटे अभी गूगल पर आ जाएगी, एक बार में आ जाएगी गूगल पर, यू कैन आस्क गूगल। बेटे सेकंड मूवी जोधा अकबर। बेटे इसमें गाना गाती थी, मेरे साथ जस पे बाहर आए तो बेटे सामने ऋतिक बैठे रहते थे। और बेटे पुरानी फिल्म मुगल आजम, अतीम सब मूवीज़ पर बनी, तो उसको बोलते हैं मूवी सेंटर। बेटे इस जगह को बोलते हैं मेम साहब अनूप तालाब। अनूप के माने अनोखा, तालाब माने पानी के टैंक। बेटे अकबर के एक संगीतकार थे जिनका नाम तानसेन, नौरत्नों में से। तो मेम साहब ये तानसेन की गाने की बहुत खूबसूरत स्टेट थी। तो बेटे चारों साइड पब्लिक बैठती थी। अकबर इंडिया का राजा था, ऊपर बैठता था बीच में। तो बेटे तानसेन ने गाना गाया ना दीप राग, मैं तो उसके गाने से यहाँ दिए जले, पानी के ऊपर तैर रहे थे। उनको रहा बेजुगा ने बीच में तो बारिश आ गई ना, अल्लाह सबकी सुनता बेटे, सारे दिए बुझ गए। तो बेटे उसके ऊपर एक मूवी बनी बेजुगा। बेटे ये अकबर का ड्रीम हाउस। कौन सा मूवी बना? बेजुगा। हाँ बेटे ये अकबर का बेडरूम, सपनों का महल, ड्रीम हाउस। बाबू हम लोग अंदर जाके देखेंगे 500 साल पुराना पत्थर का बेड आज भी मौजूद है। बेटे हम लोग बोलते हैं किंग साइज, क्योंकि मिलता इतनी रानी तो इसलिए बड़ा बेड है। बेटे वो विंटर का, नीचे गर्मी। बेटे अकबर की फर्स्ट वाइफ मुस्लिम थी, रुकैया बेगम, टर्की के देश की। बेटे अकबर नो एजुकेशन, अनपढ़ था, अकबर को पढ़ाती थी। तो बेटे ये रुकैया रानी का शीश महल, ग्लास पैलेस। बेटे पैलेस के अंदर डायमंड लगे रहते थे, ग्लास लगे रहते थे, दिया जलता था, मेरे सारे डायमंड चमकते थे। अभी बेटे सब बुरे लोग लगे, इसलिए इंडिया को सोने की चूड़ियाँ बनती हैं। अच्छा बाबू इस किले के अंदर आपको दरवाजे छोटे मिलेंगे। अकबर बेटे इंडिया का ग्रेट किंग, हाइट पे शॉर्ट मैन था मैम साहब, उसकी हाइट 5 फीट 3। ताकि लोग झुक कर आए, मेरा सम्मान करें। मैम साहब आइए, जो अंगूर बनाए बेटे, ग्रेप्स, अंगूर, लोटस फ्लावर। बेटे ये अनार बनाए मैम साहब। तो मैम साहब ये आपके सामने प्रूफ है कि पहले बाग बगीचे होते थे, अंगूरी बाग, अनार बाग, ताकि महलों में ठंडाई रहे। आज मैम साहब हम लोग बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, 20-30 साल में छत चुचाती है। चल 500 साल हो गए, कोई लैंटर नहीं, कोई लोहा, कोई सीमेंट। मैम साहब जाने इमारतों को चूने से बनाते थे, उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स करके चूना बनता था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैम साहब ये पूरा चटाई का डिज़ाइन सेम लाके लकड़ी के किवाड़, लाके कश्मीरी घर। आइए सर, आइए मैम साहब। बेटे मुस्लिम रानी ज़्यादा स्पेस नहीं था सर, ग्राउंड पर सोती थी, ज़मीन में गद्दे पर। मैम साहब चारों तरफ ग्लास होते थे, उसके ऊपर डायमंड्स होते थे। एक बेटे दिया जलता था, सारी डायमंड चमकते थे, ब्यूटीफुल लाइटिंग। तो बेटे इसको समटाइम यूज मेकअप रूम। तो बेटे इसको बोलते हैं टर्की सुल्ताना का सी स्मेल ग्लास पैलेस। अब हम लोग देखने जाएंगे अकबर का ड्रीम हाउस,
500 साल पुराना पत्थर का महल। पर बेटे रानी बहुत चालाक थी, मेमसा इसने छोटा लिया। ये अकबर के आमने सामने रहती थी, मेमसा जोधा रानी थोड़ी दूर रहती थी। मेमसा ये रानियों के बेटे टॉयलेट बाथरूम, शाही इमाम, स्टीम बाथ, हम बेटे पढ़ते हैं उर्दू में गुस्ल खाने। मैम साहब बेटे ये अकबर का पानी का मटका, उसके लिए हरिद्वार से मेम साहब गंगा जल आता है, हिमाचल की पहाड़ियों का पानी। और बेटे अकबर टाइम में फॉर्च्यूनर गाड़ी, ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी पर आता था। अभी मेम साहब टूट चुका है, पहले अंडे के डिजाइन में था, सोने चांदी के बर्तन होते थे उसके। सर यहाँ से सब लोग खड़े हो जाए, एक ग्रुप फोटो। Bueno, pero antes se veía. इस गाड़ी पर से बात करके बुला लो। डाइनिंग रूम बेटे ईटिंग प्लेस, अकबर टाइम बाबू ने टेबल कुर्सी अपनी हिंदुस्तानी स्टाइल, फ्लोर में चटाई बिस्तर था, मैं सब दस्तरखान बोलते हैं। बेटे खाने की हांडी लगी रहती थी, स्टॉल टाइप की, मसाली एंड शाकाहारी होता है। बेटे सरकारी होता को कुछ देते थे, आज बेटा सब लोगों ने शादी बुफे बना दिया, बफर सिस्टम। ईरान के गद्दे होते थे, लेकिन आप लोग सिर्फ कंफ्यूजन है, कोई सीढ़ी नहीं है, तो राजा चढ़कर कैसे जाते इसलिए आपने भी गाइड किया। मैम साहब अकबर के टाइम में सब रास्ते क्लोज थे, उस जमाने में एसी लाइट नहीं था, पूरे जमीन में मैम साहब पानी की बावल थी, उसके अंदर डाला करता गुलाब जल ताकि उसको ठंडा लगे और खुशबू लगे। यहाँ पे पानी रहता है। हाँ, पानी इस कारण है कि मैम साहब इस पर न करे, मैम साहब को हमला करने आएगा तो पानी की बात से राजा जग जाएगा। मैम साहब ये खिड़की जरों का दर्शन, गर्मी में मैम साहब ठंडी हवा, सर्दी में पर्दा। और मैम साहब यहाँ से वो गरीब लोगों को बाबू पूनदान करता था। जोधा ने सिखाया कि दौलत के गिरते सबको मनना है, इनाम इनाम दे गया, कोई गरीब मेहनत है उसको इनाम देनी चाहिए, वो भी दुआ करते, कोई कमी नहीं आती है। मैम साहब चढ़कर कैसे आते थे, ये रास्ता ओपिंग था, ये खुला हुआ था। उसके लिए मैम साहब यहाँ से लेके मतलब बाबू चंदन की लकड़ी की सीढ़ी होती थी, सबसे महंगी लकड़ी चंदन की स्टेप, फिर उस पर वॉक करके राजा बेड पर सोने जाते थे। पीछे से जोधा रुपया आती थी, पर्दा सिस्टम। तो बेटा इसको हम बोलते हैं ना किंग साइज बेड, क्योंकि अकबर की 3 ऑफिशियल वाइफ, 350 अनऑफिशियल वाइफ, इसलिए मैंने साहब बड़ा बेड बनाया, सपनों का महल, ड्रीम हाउस। ये मरियम का महल, सुनहरा मकान, गोल्डन हाउस, वो तो मैंने साहब हाथी घोड़े पेंटिंग। तो मैंने सोना तो गोरे लोग लेके खाली कलर से। मैंने तो ये बेडरूम था, मेकअप रूम, इसको क्रॉस की तरफ। अच्छा मैं तो आज सवाल पूछता कि जो अकबर का किला से तो रानियों के किचन का, तो मैंने तो जो किचन बनाई वेज नॉन वेज मैंने तो ये रुपया का किचन मसाले। इधर बेटे हमारा मीट मुर्गा बिरयानी चाहिए। बेटे जोधा रानी जयपुर की राजकुमारी गोभी आलू दाल चावल मुझे गोरी रानी और स्मार्ट इसकी किचन नहीं थी। पसंद कर लो, नेक्स्ट टाइम साफ बनवाएंगे। जोधा की झुमकियाँ, अकबर का कहना है मेहनसा जोधा के लिए कोई दासी अच्छी डिश बनाती थी, इन सोने की झुमकी गिफ्ट की जाती थी। ये मेहनसा सिमी यहाँ से धुआं निकलता था, क्रॉस की तरह इनको बनाया। बेटा अकबर टाइम में गैस के चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे, अभी गवर्नमेंट ने गार्डन बनाया अकबर के टाइम का इमरजेंसी लेडीज़ जड़ी बूटी वाला हॉस्पिटल, जो मेहनसा रानियों की ट्रीटमेंट डेवलप होती थी, जड़ी बूटी वाले प्लांट। मेहनसा सामने कमरे टूट चुके हैं, मेहनसा सामने डॉक्टर भी बैठे हैं। अभी मेहनसा गवर्नमेंट ने आपके लिए पार्क और बगल में बाथरूम बना दी, टॉयलेट। मेहनसा भी आपका डिपार्टमेंट मीना बाजार। मेहनसा मीना एक मुगलों की डांसर थी, उसके नाम से एक बाजार लगता था। तो मेहनसा अकबर वेरी स्मार्ट राजा, सारी चीज़ के अंदर ताकि कोई रानी इससे वाली भी रेडियस होती थी नॉर्थ। मेहनसा छोटा सा टैंक, जोधा रानी का, रानियों के रानी का प्राइवेट पूल, शाही इमाम, स्विमिंग पूल। बेटे अकबर की रानी गुलाब जल के पानी से नहाती थी, चारों तरफ पर्दे लगाती थी, दासियाँ अदब एहतराम की। मेहनसा पीछे वाला महल अकबर के खास मंत्री बीरबल हाउस। अकबर बेटे अनपढ़ था, अकबर की सरकार से बेटे बीरबल का रियल नाम था महेश दास, हिंदू थे, तो इनको अकबर ने अपनी प्रजा का प्रधानमंत्री बनाया। तो बेटे बीरबल हाउस इसके सामने बनाने का घोड़ों का तबेला, या राजा के घोड़े बन जाते थे, फाइटिंग हॉर्सेस। मेहनसा जोधा ने बेटा दिया, उसको सबसे बड़ी हवेली बनाई।
जयपुर की राजकुमारी राजा भालमल की बेटी। आपने मेरे साथ सामने देखा जोधा रानी का राधा कृष्णा का मंदिर, मूर्ति अपने मायके से लाके हीरे किसको भी गोरे लोग ले गए। बीच में एक पेड़ देखा, वो तुलसी का पौधा होता था। जोधा रानी जल चलाती थी, पूजा स्टार्ट। जोधा रानी समर गर्मी में इधर सोती थी, पीछे जालियाँ आई, ठंडी हवा आती थी। उधर विंटर हाउस, सर्दी का महल, नीचे मेरे साथ चारों तरफ 100 दासियाँ रहती थी। मेरे साथ झोंपड़ियों में ऊपर स्पेशल बॉडी गार्ड, किन्नर लोग बैठे, हिजड़े लोग। अकबर के अलावा नो जेंट्स अलाउ, एक ही रास्ता जाने का, एक ही आने। और मेरे साथ अकबर ने कभी जोधा को बेटे फोर्स नहीं किया। आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट जाओ, मंदिर ऐसे बनाए कि अकबर को लोग महान कहते हैं। वो धर्म चलाए ना बेटे, दीने लाई, सबका मालिक एक अकबर द ग्रेट। और बेटे आते हैं मेरे साथ जोधा की घरों की बात। दीवाने हम साइड है सर, गाड़ी अपनी ग्रेट होगी ना। दोस्तों, शाम ढल रही थी और हमारे पेट भूख से जल रही थी। हम घूमते घूमते थक चुके थे और चिड़िया चीं चीं आवाज़ करके बोल रहे थे, घर नहीं जाना है क्या, हमें भी तो सोना है। तो हमें समझ में आ गया कि भाई अभी घर लौटने का टाइम हो गया। फिर हम यहीं से बंद किया हमारा सफ़र, चलना शुरू कर दिए गाड़ी की ओर, क्योंकि हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर ड्राइव करके जाना था दिल्ली। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।